गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर अकाउंटिंग रेशो के बारे में, जिसे हम हिंदी में लेखांकन अनुपात कहते हैं। आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे टर्नओवर रेशो से रिलेटेड। टर्नओवर रेशो को हम एक्टिविटी या परफॉर्मेंस रेशो के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एबीसी लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पूछी है। तो देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000, परचेज 1,20,000, कैरीज 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 और टोटल डेबिट साइड का है 2,20,000। अब चलते हैं क्रेडिट साइड में। बाय सेल्स दी है 2,10,000, रिटर्न दिया है 10,000 और नेट जो सेल है वो दी है 2,00,000 रुपीज़ की। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपीज़ का है और टोटल हो गया 2,20,000। तो हमारे से पूछा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो फॉर्मूले आपको पिछले पार्ट्स में मैंने डिटेल में समझा दिए थे। अब फॉर्मूले को पुट करते हैं हम। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट की सहायता से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज स्टॉक को निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरीज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू पुट करते हैं 40,000 प्लस 1,20,000, 10,000 माइनस 20,000 और रुपीज़ 1,50,000। ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हम एवरेज स्टॉक को भी निकाल देते हैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ये फॉर्मूला होता है। ओपनिंग में 40 है, क्लोजिंग में 20 है, तो 40 प्लस 20 60,000 डिवाइड बाय 2 तो 30,000 रुपीज़ एवरेज स्टॉक आ गया। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, एवरेज स्टॉक भी है, तो हम डिवाइड करते हैं। अब 150 को 30,000 से डिवाइड किया तो 5:1 ये हमारा आंसर आ गया। और हम 5 टाइम्स भी लिख सकते हैं। तो 5 टाइम्स का मतलब हो गया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एवरेज स्टॉक का 5 टाइम है। जब हम एवरेज स्टॉक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया है 6 लाख रुपीज़ का। इन्वेंट्री टर्नओवर दिया 8 टाइम्स। इन्वेंट्री एट द एंड 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको बोला हुआ है कि जो इन्वेंट्री एट द एंड है वो ओपनिंग का 2 टाइम मोर है, अर्थात ओपनिंग जितना होगा तो क्लोजिंग में ओपनिंग के बराबर तो है ही है और 2 टाइम मोर होगा। और आपको बोला है कि कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड। तो इस क्वेश्चन में ना आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है ना क्लोजिंग है, तो आपको दोनों निकालनी पड़ेगी। लेकिन आपसे क्या पूछी हुई है क्लोजिंग। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो जो हमारे को दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 6 लाख रुपीज़ का और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है 8 टाइम्स। तो इस आधार पर अब हम क्या कर सकते हैं, बड़ा इजीली जो एवरेज इन्वेंट्री है या एवरेज स्टॉक है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। अब हम जो है वैल्यू को पुट करते हैं। तो 8 जो है वो हमारे को दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक निकल जाएगा जब 6 लाख को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई 75,000। अब हमारे पास एवरेज स्टॉक निकल गया। अब एवरेज स्टॉक जब निकल गया, अब हम जो है देखते हैं जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्री एट द एंड 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। तो आपको मैंने बोला कि जो क्लोजिंग की है वो ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, जितनी ओपनिंग की है उसमें 2 टाइम्स मोर। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे को माननी पड़ेगी बिगिनिंग की। तो लेट इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग वो हमने एक्स मान ली, एक्स हमने एज्यूम कर ली। जब हम एक्स एज्यूम करते हैं तो इन्वेंट्री एट द एंड कितनी हो जाएगी, तो ओपनिंग के बराबर एक्स और प्लस उसका 2 टाइम्स तो 2x, तो x प्लस 2x ये हमारी हो जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब हम जो है फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्टॉक का। तो एवरेज स्टॉक हमने वो फाइंड आउट कर लिया 75,000 और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो हमने मानी है इनकी वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो 75,000 इज इक्वल टू x प्लस 2x ये हुआ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 से करेंगे। तो 75 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 इज इक्वल टू 4x और x आपके पास आ गया 1,50,000 डिवाइड बाय 4 37,500 रुपीज़। तो x हमने क्या माना था, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग की हमारे पास आ गई 37,500। अब हम एंड की निकाल सकते हैं। तो एंड की कितनी निकलेगी, तो एंड की हमारे पास निकल जाएगी कि जो 37,500 वो तो है ही है प्लस 2 टाइम्स मोर। तो 2
और जो हमने निकाला है 37,500, तो हमारे पास 37,500 प्लस 75,000 और हमारे पास 1,12,500 भी हमारा आंसर आ गया। तो क्लोजिंग जो स्टॉक है या क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1,12,500। और अगर इस क्वेश्चन में ओपनिंग भी पूछी होती तो उसका आंसर आना था 37,500। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 29,000 रुपीज़ का, परचेज दिया है 2,42,000 के, सेल्स दिया है 3,20,000 रुपीज़ की, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया है 25% ऑन सेल। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालो। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास सेल्स दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया है, तो उस आधार पर हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल सकते हैं। तो जो दिया है उसको लिखते हैं। सेल्स 3,20,000 की है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन सेल। तो इसका मतलब जो सेल है 3,20,000 का 25% हमारे ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गए 3,20,000 का 25%, वो हो गए 80,000 रुपीज़। अब हमारे पास सेल्स भी है और ग्रॉस प्रॉफिट भी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। वैल्यू पुट करते हैं तो 3,20,000 माइनस 80,000 और 2,40,000 हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया है, परचेज भी दिया, तो अब हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। तो जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब वैल्यू को पुट करते हैं। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली 2,40,000 और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 29,000 और परचेज भी गिवन है 2,42,000 और क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक किसके बराबर हो गया? 29,000 प्लस 2,42,000 माइनस 2,40,000। तो 2,42,000 से 240 लेस करेंगे तो 2,000 और 2,000 29 में प्लस करेंगे तो 31,000 हमारे पास आ गई वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की। अब हमारे पास ओपनिंग गिवन था 29, क्लोजिंग हमने 31 निकाल लिया। अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो 29 प्लस 31 डिवाइड बाय 2, तो 30,000 जो है ये हमारा एवरेज स्टॉक आ गया। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है और एवरेज स्टॉक भी है, तो बस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो वैल्यू पुट करते हैं 2,40,000 डिवाइड बाय 30, तो 8:1 ये हमारा आंसर आ गया। ये हम इसको जो है 8 टाइम्स भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज स्टॉक का 8 गुना है, 8 टाइम्स है। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग्स। इसमें आपको डेटर टर्नओवर रेशो पूछा हुआ है। क्लोजिंग डेटर दिए हैं 50,000 रुपीज़ के, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑन क्रेडिट सेल। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ दिया है कैश सेल्स कितना है, जो क्रेडिट सेल्स होगी उसका 25%। और आगे क्या बोला है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स ₹30,000। जो क्लोजिंग डेटर है वो ओपनिंग से 30,000 ज़्यादा है, एक ये बात बोली हुई है। और टोटल सेल्स आपको दी हुई है 1,75,000। तो आपको बताया कि डेटर टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है वो होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। तो आपको क्रेडिट सेल्स निकालनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको गिवन कौन सी है? टोटल सेल। और आपको साथ में निकालने पड़ेंगे एवरेज डेटर, और एवरेज डेटर में आपको क्लोजिंग तो दिए हैं लेकिन ओपनिंग नहीं दी है। ओपनिंग भी आपको एक पॉइंट बताया हुआ है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो जो हमारे को दिया है क्लोजिंग डेटर वो हमने लिख दिया 50,000 रुपीज़ के, और इसके साथ साथ हमारे को दिया एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर ₹30,000। क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 30,000 ज़्यादा है। इसका मतलब हम जब 50 से 30,000 लेस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग आ जाएंगे 20। तो ओपनिंग हो गए 20, और जब हम 20 में 30 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आ गई 50। तो अब हमारे पास ओपनिंग 20,000 के डेटर्स हैं, क्लोजिंग है हमारे पास 50। तो अब हम एवरेज जो डेटर्स है वो निकाल सकते हैं। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ये फॉर्मूला होता है। तो 20 प्लस 50, और इसमें 50 प्लस 20 हो गया 70। 70 को 2 से करेंगे तो 35,000 जो है हमारे एवरेज डेटर्स आ गए। तो एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट जो है हमने जो है टोटल सेल्स में से जो 1,75,000 है उसमें से देखनी है कि क्रेडिट सेल कितनी है। तो हमारे को सेकंड पॉइंट दिया है कि कैश सेल्स बीइंग 25% ऑन क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल का है 25% कैश, और कैश और क्रेडिट को मिलाएंगे तब बनेगी टोटल। तो हम एज्यूम कर लेते हैं क्रेडिट सेल 100 हमने मान ली। जब हम 100 मानते हैं तो कैश कितनी हो जाएगी? 100 का 25% 25। तो जब 25 कैश हो गई तो टोटल कितनी आ गई? टोटल हमारे पास 125 आ गई। वो कैसे आई?
क्रेडिट प्लस कैश, ठीक है। तो अब हम इस बेस के ऊपर ही जो हमने निकालनी है वो बाद में, तो हमारे पास टोटल है कितनी है, वो हमारे पास सेल दी है 1,75,000 और जो हमने जो फिगर लिए थे उसके मुताबिक हमने कितनी मानी 125। तो हम अब लिखते हैं इफ़ टोटल सेल्स 125 देन क्रेडिट सेल्स 100 है। अगर एक है तो 100 अपॉन 125 और अगर 1,75,000 है तो 100 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 1,75,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1,40,000 रुपीज़ की क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स। अब हमारे पास क्रेडिट सेल्स भी है और एवरेज डेटर भी है और डेटर टर्नओवर रेशो निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करो तो 1,40,000 डिवाइड बाय 35,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम्स ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि क्रेडिट सेल्स एवरेज डेटर का 4 टाइम है, 4 से गुणा करेंगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगी एवरेज डेटर को। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। आपसे पूछा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हैं 45,000 रुपीज़ के, नेट परचेज दिए है 3,60,000 रुपीज़ की, परचेज रिटर्न जो है 60,000 रुपीज़ का है, कैश परचेज 90,000 रुपीज़ एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हैं 5,000 रुपीज़ के। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या होता है, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे को जो क्रेडिटर्स है वो क्लोजिंग ही दिए हैं, ओपनिंग नहीं दिए हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब एक ही क्रेडिटर्स दिए हैं तो हम उसी को ही क्या करेंगे, एवरेज मानेंगे। तो हमारे को इस क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना पड़ेगा अब क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। तो नेट क्रेडिट परचेज हमारी हो गई। अब इसमें भी एक बात इंपॉर्टेंट है, हमारे को दिया है नेट परचेज 3,60,000 और एक आपको परचेज रिटर्न भी दिया है 60,000। तो नेट परचेज में परचेज रिटर्न पहले से ही क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। अगर नेट के साथ परचेज ना लिखा होता तो हमने 60,000 को भी क्या करना था, लेस। तो नेट परचेज में ये 60,000 पहले से ही क्या है, लेस है। तो 60,000 और माइनस हम कर देंगे जो कैश में परचेज हुई, तो कैश में हुई है 90। इसका मतलब 2,70,000 हमारी क्या हुई है, क्रेडिट में हमने परचेज किया है, उधार में हमने क्रय किया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट टर्नओवर रेशो इक्वल टू 2,70,000 डिवाइड बाय करेंगे हम 45,000। अब 45 से क्यों डिवाइड किया हमने, इसका एवरेज क्यों नहीं निकाला, वो आपको मैंने पहले भी क्लियर कर दिया। क्योंकि जब हमारे पास क्लोजिंग ही दिया है तो उसी को ही हम क्या करते हैं, एवरेज मानते हैं। तो हमारा 6 टाइम्स क्या आ गया आंसर। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो नेट क्रेडिट सेल परचेज है वो एवरेज क्रेडिटर्स का 6 टाइम है। अर्थात जब हम एवरेज क्रेडिटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कैलकुलेट ओपनिंग क्रेडिटर्स व्हेन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स, क्रेडिट परचेज ₹3 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हैं ₹60,000। अब आपसे पूछा है ओपनिंग क्रेडिटर्स। अब आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स नहीं दिए हैं, क्लोजिंग दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इजीली निकल जाएगा। हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो का नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज क्रेडिटर्स। तो अब हम वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास एवरेज क्रेडिटर्स आ जाएंगे। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो 5 है, क्रेडिट परचेज आपको 3 लाख दिया है, तो एवरेज क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे, जब हम 3 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60,000 हमारे पास क्या आ गए, एवरेज क्रेडिटर्स। अब जब एवरेज क्रेडिटर्स आ गए और हमारे पास जैसे जो क्लोजिंग दी है तो ओपनिंग हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज क्रेडिटर्स का हो जाता है ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो 60,000 हमने एवरेज की निकाली हुई है इक्वल टू ओपनिंग हम वैसे लिखेंगे और क्लोजिंग हमारे पास 60 है डिवाइड बाय 2। अब 2 से 60,000 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1,20,000 इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस 60,000। और ओपनिंग क्रेडिटर कैसे निकलेंगे, 1,20,000 से हम 60 को लेस करेंगे तो 60,000 हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमने ओपनिंग क्रेडिटर्स के कर लिए, निकाल लिए। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स। तो आपको दिया है करंट एसेट्स 4,70,000, करंट लाइबिलिटीज़ 1,20,000, सेल आपको दी हुई है 60,000 की और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 30% ऑन सेल। तो आपको मैंने बोला था कि वर्किंग कैपिटल रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो या करंट एसेट टर्नओवर रेशो, इनका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
और बटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का निकाल रहे हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट का निकाल रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स, और करंट एसेट का निकाल रहे हैं तो करंट एसेट्स आपके पास आएगी। तो प्रेफर आपने करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना निकले क्वेश्चन में, ना गिवन है, तो फिर आप सेल्स को लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है हमारा को सेल दी है और कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, तो हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकाल सकते हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल आपको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 60 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट कितने दिए हैं, 30% सेल का। तो सेल का 30% मतलब हम 60 लाख का 30% निकालेंगे तो 18 लाख हमारे पास क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। बस अब हम 60 लाख में से 18 लाख को लेस करेंगे और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। तो कितना आ गया, 42 लाख, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम जो है निकालते हैं वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है 4,70,000, करंट लायबिलिटीज है 1,20,000, तो 3,50,000 हमारे पास क्या आ गई, वर्किंग कैपिटल। तो बस अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी वर्किंग कैपिटल भी अब हम डिवाइड करते हैं। तो 42 लाख को 3,50,000 से डिवाइड किया तो 12 टाइम्स, ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वर्किंग कैपिटल का 12 टाइम है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब देखते हैं हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास दिया सेल, कैश में सेल दी है 12 लाख, सेल्स क्रेडिट उधार दी है 8,50,000, और आपको दिया है फिक्स्ड एसेट्स दिया है एट कॉस्ट 5 लाख, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 20%, और करंट एसेट्स 2 लाख की है, फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख की है, और सेल्स रिटर्न कितनी है, 50,000 की है। आपसे पूछा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, तो आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा नेट फिक्स्ड एसेट्स। और अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन ना हो तो आप क्या करते हैं, फिर सेल्स को ही ले लेते हैं, जो टोटल सेल्स है, नेट सेल्स है, उसको आप ले लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो लगेगा नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो हम नेट सेल्स निकालते हैं, तो नेट सेल होती है, हम जो है कैश में क्रेडिट को प्लस करेंगे, तो 12 लाख की कैश की है, 850 की क्रेडिट है, और सेल्स रिटर्न को हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास 50,000 रुपीज़ की दी है। तो वैल्यू पुट की 12 लाख प्लस 8,50,000 माइनस 50,000, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 20 लाख रुपीज़ ये हमारे पास आ गई नेट सेल। अब हमारे को चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकलती है, जब हम फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर कॉस्ट में दी हुई है, वैल्यू दी है 5 लाख, तो 5 लाख में से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20%। ठीक है, और जो है हमारे पास आ जाएगा नेट फिक्स्ड एसेट्स, तो 5 लाख, तो 5 लाख का 20% हो जाता है 1 लाख, तो 5 लाख में से 1 लाख डेप्रिसिएशन लेस किया तो 4 लाख रुपीज़ हमारे पास आ गया नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब हम जो है निकाल सकते हैं रेशो, वैल्यू पुट करेंगे, तो 20 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इक्वल टू 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स हमारी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो आ गई। अर्थात जो नेट सेल है वो फिक्स्ड एसेट्स का 4 टाइम है। जब हम नेट फिक्स्ड एसेट्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नेट सेल्स आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम जो है अगली 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट करंट एसेट्स रेशो। इसमें करंट एसेट रेशो पूछी है, सेल्स दी है 3,20,000 रुपीज़ की, सेल्स रिटर्न 10,000 रुपीज़ की, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 60,000, और स्टॉक दिया है 40,000, डेटर्स दिए हैं आपके पास 2 लाख रुपीज़ के, और कैश बैलेंस आपके पास दिया है 10,000 रुपीज़ का। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया अभी पहले भी, करंट एसेट्स रेशो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा करंट एसेट्स। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन ना हो, सेल्स गिवन हो, तो आप नेट सेल्स भी ले लेते हैं। तो इसमें हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो जो सेल्स है वो आपको 3,20,000 रुपीज़ की दी हुई है, और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 10,000 रुपीज़ का। तो हम क्या करेंगे, अभी नेट सेल निकालेंगे, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो 320 में से 10,000 लेस हो जाएगा, तो 3,10,000 ये हमारा आ गया नेट सेल। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो 310 हमने निकाल लिया, 60,000 हमारे पास जैसे ग्रॉस प्रॉफिट के गिवन है, तो 2,50,000 ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ठीक है, अब इसके बाद हम जो है करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स एक स्टॉक है, एक डेटर्स है और एक कैश बैलेंस है। अब इनकी जो फिगर दी है उनको हम ऐड करते हैं। तो 40,000 प्लस 2 लाख प्लस 10,000, तो 2,50,000 रुपीज़ ये हमारी क्या आ गई, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स रेशो अब निकालते हैं। तो फॉर्मूला है इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा करंट एसेट्स। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 2,50,000, तो 1:1 भी लिख सकते हैं हम आंसर, या 1 टाइम्स भी लिख सकते हैं आंसर। तो 1 टाइम का मतलब हो गया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करंट एसेट्स का 1 टाइम है, अर्थात जितनी करंट एसेट्स आएगी उसको हम 1 से गुणा करेंगे, उतनी ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा आएगा। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।